अपेक्षा की कील जहां जहां टुकी रहती है वहां वहां दुख का कारण बनता है, वहां वहां दुख होता है। जब हम अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो फिर दुख होता है। इसलिए संसार में ज्यादा अपेक्षाएं न करते हुए बिल्कुल चलते जाइए। तो इच्छा और अपेक्षा इसका कोई अंत है ही नहीं। इच्छा आप कितनी रख लो कभी खत्म नहीं होगी। जवानी खत्म हो जाती है पर इच्छाएं खत्म नहीं होती। आदमी बूढ़ा हो जाता है, पाई पकड़ ली फिर भी देखने की इच्छा है। अरे भैया मरी कटी जाओगा, लोग उन शमशान में जला के आ जाएगा और जो मरवा वाला है वह मुक्ति पा जाएगा और जीवा वाला मुक्ति खा जाएगा। मरेगा भी मुक्ति, जो जिया उनके मिली 12 दिन मुक्ति। बोलो जय सिया राम। है क्या? तो ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी। भगवान ने जितना जीवन दिया है प्रेम से जियो, ज्यादा कीले मत ठोको अपने अंदर। अब देवताओं के मन में अपेक्षा थी तो भोलेनाथ जी को समाधि से कैसे जगाएंगे विचार करने लगे कि माता ने तो जन्म ले ही लिया है, अब भोलेनाथ जी कैसे जागेंगे, जरा उस पर भी विचार किया जाए। तो भोलेनाथ को जगाया कैसे जाए, ऐसे तो समाधि टूटेगी नहीं। समाधि को तोड़ने के लिए थोड़ा मन में व्याकुलता लानी पड़ेगी। उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर याद आए, कौन याद आए? कामदेव। इंद्र ने आवाहन किया, हे मित्र मेरा एक काम है आपको करना पड़ेगा। कामदेव भी गर्व से कहते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा सुलभ नहीं, मैं क्या नहीं करवा सकता। मैं आदमी को धर्म मार्ग पे चलते हुए को अधर्म पे डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता हूँ। ये कामदेव ने ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अपनी ही पुत्री संध्या के प्रति मन में विशेष भाव ला दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने बाद में श्राप दिया कि तू किसी दिन भोलेनाथ जी के हाथों भस्म होगा, ये मेरा श्राप है। तो कामदेव भूल गया। घमंड और दर्प जब होता है तो आदमी भूल जाता है कि मेरे साथ क्या गलत होने वाला है, अंधा हो जाता है स्वार्थ में। इंद्र कहते हैं कि भोलेनाथ जी की तपस्या भंग कीजिए। कामदेव कहते हैं ठीक है, इसमें कौन सी मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। अब वरदान याद है लेकिन श्राप याद नहीं है। पहुंच गए कामदेव, अपना धनुष बाण चढ़ा करके कई प्रकार से माया रची कामदेव ने, पर भोलेनाथ जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर कामदेव ने वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव किया अपने बाणों से, और उस वसंत ऋतु के द्वारा भोलेनाथ जी का चित्र कुछ क्षण के लिए व्याकुल हुआ। अपने नेत्र खोले, संयोग से माता गौरा पुष्प तोड़ती हुई वहां सामने नजर आई। माता पार्वती नजर आई, इधर भोलेनाथ जी की नजर पड़ी, और जैसे ही नजरें पड़ी तो भोलेनाथ जी तारीफ करने लगे। भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को देखा तो तारीफ करने लगे। फिर अचानक मन में ये भी तुरंत विचार आया कि मैं एक योगी हूँ। आदि योगी के मन में ये ऐसा बीज भी कैसे आ गया? भोलेनाथ जी को शक हुआ तो चारों तरफ नजर घुमा करके देखी, और जब नजर पड़ी कामदेव पर तो फिर भोलेनाथ जी को क्रोध आया। अब इधर कामदेव हाथ जोड़े देवराज इंद्र का ध्यान करे, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी सभी आ गए, सारे देवता भी प्रकट हुए और कहे कि भोलेनाथ क्षमा करो, भोलेनाथ क्षमा करो। अब भोलेनाथ जी के तो तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकली, देवता तो क्षमा क्षमा ही बोलते रह गए, और कामदेव जय श्रीमन नारायण, एक ही झटके में कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवन कामो भयो जरी छारा। हाहाकार भयो जग भारी, दर पे सुर भय असुर संहार। जो काम को भी भस्म कर दे वो भोलेनाथ है, और किसी में ताकत नहीं जो काम को भस्म कर सके, लेकिन ये भोलेनाथ की महिमा है जो एक ही झटके में कामदेव को गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोल महाकाल राजा की जय हो।
हेलो हेलो चलो महाकाल राजा की जय। ओ मेरे सर पर रख दो भोले, ओ मेरे सर पर रख दो भोले, जय हो अपने दोनों हाथ। ओ मेरे सर पर रख दो भोले अपने दोनों हाथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख दो भोले, 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 अपने ये दोनों हाथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महाकाल से आगे फिर तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में कब कर दो, मेरे जीवन में कब कर दो, मेरे जीवन में कब कर दो, जीवन में कब कर दो खुशियों की बरसात। चलो हाथ पकड़ के पीछे भी चलो। ओ मेरे जीवन में प्रभु कर दो खुशियों की तुम बरसात। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। मेरे सर पर रख दो भोले, 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 अपने दोनों हाथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का
दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के रोग में प्यार भैया कर दो, झुलस रहे हैं गम के रोग में प्यार हो, कृष्णा जी के नाम लेना तुम्हारे पकड़ लो, कृष्णा जी के नाम लेना तुम्हारे पकड़ लो, तारों से कर दो, तारों से कर दो, तारों से कर दो, तारों से कर दो, जाएंगे अल्लाह। नहीं हाथ पकड़ के और क्या कहना, देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। मेरे सर रख दो भोले, 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 बनिए दोनों हाथ हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ, जन्म का साथ, जन्म का साथ, ओ जन्म का साथ। महाकाल राजा की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। जोर से और हर हर। हाँ किसी को नींद तो नहीं आ रही हो? नींद आ रही हो तो ये जयकारा लगा लेना है ना, महादेव का संपूर्ण है ना। भोलेनाथ जी के तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। अब जैसे ही कामदेव भस्म हुआ तो कौन सुखी हुए और कौन दुखी हुए पता होगा। देखो, योगी सुखी हुआ। योगी ने सोचा चलो अब कामदेव भस्म हो गया, अभी कभी भी मन में मलिनता ही नहीं आएगी। तो योगी को बड़ा सुख हुआ। अब हम कोई भी तप अनुष्ठान करेंगे, कोई भी तप करेंगे, तपस्या करेंगे तो कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा कौन दुखी हुआ? भोगी। योगी सुखी हुए, भोगी दुखी हुए। भोगी को लगा कामदेव ही चला गया, अब संसार ही नीरस हो गया। अब क्या करेंगे जीवन जी करके? जीवन जी करके क्या करेंगे? अब जैसे किसी के पीने की आदत पड़ी हो, उसको एक दिन बोतल नहीं मिले तो उसको सारा जीवन ही नश्वर नजर आने लगता है। अरे भगवान, ये भी क्या जीना है? यही नहीं है हमारे पास। हाँ, उसके बिना बिल्कुल मतवाला हो जाता। वो कहते हैं ना कि काम ही नारी प्यारी, लोभई को प्रियदान, तिमि रघुनाथ निरंतरो, प्रिय लागहु मोहेरा। संसार में सबकी अपनी अपनी प्रिय चीजें होती हैं। जिससे कामी को नारी प्यारी और लोभी को दाम प्यारा, और जो भगवान को रघुनाथ को भजते हैं, जो कि हनुमान जी हैं, तो कहते हैं हमको तो हमारे राम प्यारे हैं, बाकी सारी दुनिया नश्वर है। आग लगे बस्ती में, हम हैं भोले की मस्ती में। हम भी यहाँ भोले की मस्ती में है भैया। मस्त रहें और जागते रहें, है ना। आपस में वार्तालाप करते करते सो भी मत जाना, उसका भी ध्यान रखना, है ना। आज का दिन बहुत ही विशेष है, विशेष का भी विशेष है। देखिए, जिस युग में भोलेनाथ जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, पता नहीं हम कहाँ थे। कि कीड़े थे, कि मकोड़े थे, कि मच्छर थे, कि दास थे, क्या थे, कि जानवर थे, कि इंसान थे, कि देवता थे, किसको पता। तो जीवन में ऐसा भाग्य कभी कभार ही आता है। अब हम आज उत्सव के रूप में शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे हैं, तो आज प्रतीक रूप में ही भगवान के विवाह में हम सम्मिलित होंगे। भोलेनाथ जी भी कहते हैं, जब निमंत्रण पत्र देते हैं, तो मेरे ब्याह में जो नहीं आया उसको मैं कभी फिर मानूंगा, पूछूंगा नहीं। अपन कोई रिश्तेदार अपने यहाँ शादी ब्याह में नहीं आता है तो अपने को भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? किस किस को आता है?
नहीं आया कोई के भी? तुम्हारा प्रिय मेहमान हो, तुम्हारे यहाँ शादी मांडा में नहीं आया तो तुम्हारे गुस्सो नहीं आया? वाह, तो चलो अच्छा है, सेंद्री वाला उनसे कोई नाराज नहीं रहता होगा फिर, और ना सेंद्री वाला कोई से नाराज रहता। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे ब्याह में जो नहीं आएगा उसको मानूंगा, पूछूंगा नहीं। तो भैया उनके ब्याह में सभी लोग आए थे, और आज हम भी हैं, देवता भी हैं इस यज्ञशाला में, समस्त देवता विराजे हैं, वो भी हैं। समस्त देवताओं की उपस्थिति में इस महोत्सव को हम मनाएंगे। अब जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो कामदेव की पत्नी रोते रोते आती है कि मेरे पति का क्या कसूर था महादेव? स्वार्थ था, इंद्र देवता का विवाह कराना था, आपका कराना था, कार्य सबके सिद्ध करने थे, मेरे आदमी ने क्या बिगाड़ा? वो तो देवताओं के कार्य के लिए आया, आपने तो एक झटके में भस्म ही कर दिया। अब मैं विधवा हो गई, मैं किसकी शरण में जाऊं? भोलेनाथ आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ की शरण में जाती है रति देवी तो भोलेनाथ दयाद्र हो जाते हैं, क्रोध भी आता है और दयाद्र भी हो जाते हैं। भोलेनाथ को दया आती है और कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, अन्यथा होई नौरा। जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब जन्म लेंगे तब उनके पुत्र माता कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। रति कहती है तब तक मैं अकेली कैसे रहूं? तो भोलेनाथ काम को जीवित करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की रगों में निवास करो। तब से कामदेव रगों में निवास करने लगे। अब दिखते नहीं, पहले दिखाई देते हैं, अब महसूस होते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं चल पाता। रगों में दौड़ता है, रक्त में, हमारी धमनियों में कामदेव दौड़ते हैं। कभी तो कभी कभी पहचानने में भूल हो जाती है और उसको प्रबलता मिलती है। कैसे मिलती है? काम को प्रबलता मिलती है कुसंगत से, कुसंगत से प्रबलता मिलती है। और जब ये प्रबलता मस्तिष्क में समाहित हो जाती है तब अनाचार होता है, तब पाप बढ़ता है। आजकल हमारा समाज कैसा बिगड़ गया, खाने पीने के भी ढंग नहीं रहे, रहने पहनने के भी ढंग नहीं रहे। मन मर्जी जो होती है वो पहन लेते हैं, मन मर्जी जो होती है वो खा लेते हैं, मन मर्जी पड़ती है आधी रात को भटकते रहते हैं जानवरों की तरह। पहनावे पे कोई नियंत्रण नहीं, किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं। क्यों नहीं? पहले बचपन से हमारे दादा परदादा सिखाया करते थे कि बेटा आओ मंदिर में चलो आरती करेंगे, आओ बेटा मंदिर में चलो चौपाइयाँ पढ़ेंगे, रामायण जी पढ़ेंगे। आज बेटा जिद करता है तो पिताजी मोबाइल दे देते हैं, ले खेल ले। अब बेटो जो फंक्शन निकालना पिताजी के भी नहीं मालूम, वो जरा सा टाप रहा है मान लो, वो सब खोल ले, टप 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 करके सारा फंक्शन खोल के ने सबका चू चला ले, आए में मोबाइल के भीतर। अब जब वो बड़ो हो जाए तो वो तो पहले उसको मोबाइल की लत लगी थी, अब मोबाइल को उसकी लत लग गई, अब मोबाइल उसको नहीं छोड़ेगा। फिर वो सत्संग से विमुख हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करने लगेगा। तब तक आपको उस पर दुर्गुण पता चलेंगे, तब तक बच्चा हाथ से निकल जाएगा। फिर नारियल कबूलते रहना, हे भगवान मेरा छोरा सही हो जाए, एक ही या गलत आदत सुधर जाए, मैं यो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कहाँ से कर दूंगा? जब करना था जब तो बड़ा आनंद आ रहा था। एक छोटा सा बच्चा जब मोबाइल चला रहा था, छोटा सा बच्चा जब बचपन में ही गालियां दे रहा था तब तो बड़ा आनंद आता था। सोचो, छोटे बच्चे गालियां देते तोतली तोतली आवाज में तो बड़ी प्रिय लगती है कानों को, लगती है कि नहीं? छोटा सा बच्चा कुछ गलत शब्द बोल दे तो हंसी आती है बड़े जोरों से। देखो बेटा एक बार और बोल, तो एक बार और बोल, ऐसा कहते हैं लोग। एक बार और बच के बता, हाँ चल चाचा जी बचते, मम्मी बच रहे, चल पापा बच रहे, एक बार और।
अब उस समय तो आप हंस रहे थे, जब कोई बेटा जब बड़ा होता है तब गाली देता है, तब हम रोएंगे, जगत हंसेगा। इसलिए संस्कारों की बूटी समय समय पर देते रहो, ताकि संतानें हाथ से ना निकले। सभी चीजें नियंत्रण में हो तो अच्छा है, नियंत्रण से बाहर कोई चीज हो जाती है तो फिर वो स्वाद बिगाड़ देती है। जैसे आटे में नमक अगर ज़्यादा हो तो स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही जीवन में अगर लोभ मोह अगर ज़्यादा हो तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है, सारे रिश्ते नाते बिगड़ने में देर नहीं लगती। रति को भली भांति आश्वस्त कर भगवान भोलेनाथ जी विरक्त हो जाते हैं। इधर माता पार्वती तप करती है, तो भोलेनाथ जी विभिन्न विभिन्न प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में देख चुके थे, पिछले जन्म में अनुभव ले लिया था कि जब भाई पत्नी को समझाया, पत्नी समझी नहीं। कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति पुत्री होने का अभिमान था माता सती में, अपना मूल तत्व को छोड़ ही दिया था। मूल तत्व क्या थी? आदि शक्ति थी, लेकिन कहीं ना कहीं पितृ का गुण निहित हो गया। भोलेनाथ जी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहते थे कि वो कोई ऐसा गुण अब दोबारा तो नहीं है, कर लेने दो तपस्या। पहले तो मना ही कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे देवताओं। देवता और घबरा गए, एक बार तो कामदेव को भस्म कर ही चुके हैं, अब ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो हमको भी भस्म ना कर दे। तारकासुर तो कब मारेगा, तब मारेगा, यही हमारा उद्धार ना कर दे भोलेनाथ जी। तो डर के मारे ज्यादा देवता भी कुछ कहने से रहे। क्या किया जाए? अब तो माता पार्वती ही एकमात्र साधन है जो स्वयं शिव को प्रसन्न कर सकती है, पर भगवान शिव कहाँ मानने वाले थे। अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी सप्त ऋषियों को पहुंचाते हैं कि जाओ जाकर के अच्छे से चित्त की परीक्षा लो। आजकल हम क्या देखते हैं विवाह शादियों में, लड़के को लड़की देखना है, फोटो पहुंचा दो, हाँ भैया नाक नक्शे सब ठीक है, सुंदर है, ठीक है। अब सुंदर है तो उसकी गारंटी है कि तुम्हारा जीवन बड़ा खुशमय आनंदमय बीतेगा। अच्छी है, सुंदर है, सांवली है, अरे यार जोड़ी नहीं जम रही। अपन ने चमड़ी पे प्रेम रखा, अब फिर वो तो दमड़ी निकालेगी सही, फिर समय आने पर तो चमड़ी प्रेम ज्यादा समय तक नहीं टिके। आप कितना ही फेशियल कर लो, कितना ही कुछ कर लो, शादी विवाह में तो देखते हैं भैया आजकल तो पूरा वेश ही बदल जाए, दे फेशियल दे फेशियल। कई बार तो ऐसा हो कि जिनका मांडा हम कराएं, अगले दिन के सामने आए तो हम पूछा भाई कौन तुम? तुम्हारा तुम्हें याद नहीं, हमारा कल वायरल चेहरा पड़वाया था तुमने। अच्छा तुम है तू? हाँ भैया साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। एक भाई को उसके आदमी ने कह दिया कि भाई तू जो है बहुत मेरी सेवा करती है, फलाना दिन का, चल मैं तेरे को ऐसा करता हूँ, मैं तेरे लिए इस बार हफ्ते में आमदनी अच्छी हुई है, सोने की नथ ला करके दूंगा। क्या ला के दूंगा? अगले हफ्ते सोने की नथ लाऊंगा। वो बड़ी खुश हुई कि अरे हाँ हमारा आदमी हमारे लिए सोना की नथ लेके आए। अब रोज चेहरा देखते कांच में, अरे मेरा चेहरा थोड़ा सांवला है और नाक तो कुछ ज़्यादा ही सांवली है, चलो ठीक है नाक को ठीक करो, सोने की नथ यहाँ लगेगी। तो ये फाटो पत्थर गाँव में हाथ पे घीसने का रहता है ना, ऐसा पत्थर लेने रोज नाक रख रहे, रोज नाक रख रहे। मारो आदमी नथ लाए वो नाक की सफाई करे, रोज रख रहे, रोज रख रहे। अब वह इतनी सी थी, वह इतनी बड़ी हो गई हिमालय पर्वत जैसी। एक दिन बगल की सकेली सखी आई कि भाई ये क्या करे तूने? तो तुम्हारा आदमी नथ लाए को जी वजह से मैंने सोची कि थोड़ी अच्छी दिखूंगा, तो मैंने रोज पत्थर से नाक रगड़ी। क्योंकि तो इतनी नाक रगड़ना, अगर नाक देने वाले को नाक रगड़ी होती तो फिर सोने की नथ के लिए नाक खराब कर ली। जिस विधाता ने नाक दी उसके आगे कितनी बार नाक रगड़ी। नाक तो सभी कहीं ना कहीं रगड़ते ही रहते हैं,
पर जिसने सब कुछ दिया उसके आगे अगर नाक रगड़ लो तो संसार के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ तो कर दो ऐसे करके। हाँ बोलो हर हर महादेव। नाक कहाँ रगड़नी चाहिए? भोलेनाथ के दरबार में, भगवान के दरबार में नाक रगड़ना चाहिए। अब आजकल तो लोग गाड़ी पे से जाते हैं ना, मोटरसाइकिल पे से हार्न बजा देते हैं। भाई मंदिर के बगल में से निकलेंगे तो यूं बिल्कुल कल्डी पीट करके, जैसे कि मान लो कोई बाईपास सर्जरी हुई हो, पीट ली, कोई खपच्ची लगी हो, बेचारे झुक नहीं सकते, यूं सीटी मारते हो, हार्न मारते हुए मंदिर के पास से ऐसे निकलेंगे कि हे भगवान मैं आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, राम राम तुम्हारी अपनी। टाइम मिली तो कभी रुक करके भी राम राम कर लूँगा, और टाइम मिली तो हाथ भी मिला। अब भैया भगवान तो ठीक है, जो घर के भगवान हैं माता पिता, बच्चों को आजकल पैर पड़ने में बड़ी समस्या होती है। पहले दंडवत प्रणाम किया करते थे, अब आजकल तो पैर पड़ने की परंपरा है। आजकल पैर कैसे पड़ते हैं कि पहले चरण वंदना दंडवत होती थी, यानी डंडे के समान गिर करके। अब वो धीरे धीरे परंपरा बंद हुई तो फिर खड़े खड़े ही चरण छू लिया करते थे। धीरे धीरे और आदमी मॉडर्न होता गया, कड़क होता गया। अब तो घुटना ही पड़ रहे, पाँव थोड़ी नहीं पड़े, बस घुटना के ऐसे स्पर्श करते। और ये यूं तो घुटना के भी पढ़ना पसंद नहीं करे, वे यूं हाथ लाए तो बाप रे बाप, पता नहीं क्या नाक पकड़ेगा कि कान पकड़ेगा कि कपड़े खींचेगा, कपड़े फाड़ेगा, क्या करने आ रही है, पाँव पड़ने आ रही है कि मारने आ रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसी परंपरा। अब पैर छूने का किसी को बोल दो तो बड़ी शर्म आती है, हम तो किसी का पैर नहीं छूना। यही तो ऐसे दीक्षित हो गए कि तो कह दिया भैया देवी देवताओं की पूजा मत करो, हम मोह माया। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक राजा ने कहा था कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, सब व्यर्थ वाली बात है। विवेकानंद ने कहा अच्छी बात है, ठीक है, एक बात बताओ ये तस्वीर किसकी लगी हुई है? तो राजा कहता है कि ये तस्वीर मेरे पिताजी की है, पूज्य पिताजी की है। तो एक काम करो, आप अपने पूज्य पिताजी की तस्वीर पे थूक दो। राजा का माथा घूम गया, अरे स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पिताजी की फोटो। स्वामी जी कहते हैं अरे भैया मैं कौन सा असली पिताजी पे थूकने का कह रहा हूँ, फोटो ही तो है, आप इन चीजों में कहाँ मानते हो, फोटो ही तो है, थूक दो। आप कहो तो मैं थूक देता हूँ, चप्पल मार देता हूँ, कौन सा आपके असली पिताजी को पड़ रही, फोटो ही तो है। तो नहीं मेरी आस्था जुड़ी है, बस वही बात है, आस्था। प्रहलाद के मन में आस्था थी कि खंबे में भगवान है तो भगवान आए कि नहीं आए, आस्था थी तो भगवान को आना पड़ा। तो रोज कहता आ रहा हूं, आस्था है तो भगवान है, और आस्था नहीं है तो भगवान कहीं भी नहीं मिलेंगे। ढूंढते रहो जगत में, ढूंढते रहो कभी नहीं मिले। और कहीं ना कहीं आदमी विषयों में पढ़ करके अपना पावन जन्म जो होता है, ये मनुष्य जन्म, इसको बर्बाद कर लेता है। ये चीज भूल जाता है कि ये जन्म कितना अनमोल है, और इसको व्यर्थ ही माटी में मिला देता है। कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में मत रो, रहो मनुष्य जीवन अनमोल रे, इस माटी में मत रो रे, फिर न मिला है अब तो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, इस माटी में ना रो रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मनुष्य जीवन अनमोल रे, इस माटी में मत रो रे, मनुष्य जीवन अनमोल रे, इस माटी में मत रो रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।